स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कूलिंग कॉइल के बारे में, जिसको हम इवेपोरेटर भी कहते हैं। अब इवेपोरेटर क्यों कहते हैं, उसका सिंपल लॉजिक यही है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसको हीट एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। इसे कई सारे नाम होते हैं, कूलिंग कॉइल, चिलर, हीट एब्जॉर्बर, एवेपोरेटर, ये इस चीज़ के नाम हैं। यानी कि अभी किस तरह से वर्क करता है और ये कहाँ पर लगा होता है, मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूं। ये एक्सपेंशन वाल्व के आउटलेट से लेकर और सक्शन लाइन के इनलेट तक लगा हुआ होता है। इसका काम होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है, जो कि लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट है, उसको इवेपोरेटर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट आ जाता है तो वो यहाँ पर आकर फूड आइटम की हीट को लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेटर होकर लो प्रेशर के वेपर्स में बदल जाता है। यही हमारे चिलर का यानी कि इवेपोरेटर का काम होता है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था हमारी वीडियो के अंदर कि आज हम कूलिंग कॉइल के बारे में बात करने वाले हैं, और कूलिंग कॉइल कितने टाइप की होती है इस चीज़ के बारे में भी हम पूरी अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। कूलिंग कॉइल को हम वैसे कहते हैं इवेपोरेटर या फिर हम कह सकते हैं कूलिंग कॉइल। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि कूलिंग कॉइल किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम कूलिंग कॉइल का डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ कि कूलिंग कॉइल किस तरह से काम करता है, या फिर हमारा जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमारा जो इवेपोरेटर होता है वो किस तरह से काम करता है। तो उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताने वाला हूँ कि वो किस तरह से काम करता है। तो हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, जो हमने पिछली वीडियो में बताया था, वो एक्सपेंशन वाल्व हमारा यहाँ पर होता है। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का काम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस तरह से काम करता है। अब सीधा बात करते हैं कि मैंने ये यहाँ पर ऊपर क्यों बनाया और नीचे क्यों बनाया। उसका सिंपल ये है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट बह रहा है, लिक्विड भारी होता है तो वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, और जैसे ही वो गैस बनेगा तो ऊपर की तरफ उड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो आधे में इसमें हमारा लिक्विड होता है और आधे में हमारा गैस होता है। आधे में हमारा गैस होता है और गैस ही यहाँ से बाहर निकलता है। गैस ही हमारा यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कूलिंग कॉइल काम किस तरह से करता है। अब हमारा फूड आइटम जो रखा होता है, ये हमारा फूड आइटम है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो कूलिंग देता है। वो कूलिंग देता नहीं है, वो बल्कि हमारा जो फूड आइटम है उसकी हीट को लेता है। ये हीट को लेता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अब क्या होता है, जब यहाँ पर हमारा लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया यहाँ से, तो उसने ना फूड की गर्मी लेना शुरू कर दिया। अब फूड की हीट लेना शुरू करा। अब हीट की वजह से क्या होगा, अगर हम किसी द्रव को यानी कि लिक्विड को या फिर पानी को अगर हम हीट देंगे तो भाप बनना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से हमारा रेफ्रिजरेंट काम करता है। अब ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसने फूड आइटम की हीट ली तो हीट की वजह से इसका जो लिक्विड का ये फॉर्म है, ये हमारा वेपर्स में बदल जाएगा। यानी कि अब जब यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर ये आएगा लो टेम्परेचर का हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा। यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो हमारा वेपर रेफ्रिजरेंट आएगा, जो कि लो प्रेशर का होगा, लो टेम्परेचर का होगा। अब आप ये बात बोलोगे कि क्या कहते हैं, वहाँ पर कंडेंसर के अंदर हाई प्रेशर था। कंडेंसर की बात करें तो वहाँ पर हाई प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था, उसके बाद भी वो लिक्विड में था। अब यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है वो भी लो, प्रेशर जो है वो भी लो हो गया, टेम्परेचर जो है वो भी लो गया। फिर भी ये हमारा वेपर्स में कैसे बदल गया। अब वेपर्स में बदलेगा तो उसका टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, उसका प्रेशर भी हाई होना चाहिए।
हम जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसकी खासियत ही यही होती है कि वो लो टेम्परेचर के अंदर भी वेपर्स में बदल जाता है और हाई टेम्परेचर के अंदर भी वो लिक्विड में ही रहता है। तो यही इसकी खासियत है, इसलिए हम रेफ्रिजरेंट को, स्पेसिफिक रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते हैं, वरना हम किसी पानी को भी यूज़ कर सकते थे जो कि हमें काफ़ी कम दाम में मिल जाता है, यानी कि एक तरह से हमें फ्री में मिल जाता है पानी, वरना हम पानी को भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका सिंपल कारण यही है कि हम रेफ्रिजरेंट को इसलिए यूज़ करते हैं। अब रेफ्रिजरेंट कितने टाइप के होते हैं वो नंबर्स के हिसाब से आते हैं, क्योंकि हर किसी साइकिल के अंदर, यानी कि हर किसी कूलिंग कंपोनेंट के अंदर हमें अलग अलग तरह का रेफ्रिजरेंट चाहिए होता है। किसी के अंदर -0 डिग्री से नीचे रहने के बाद भी हमें रेफ्रिजरेंट ऐसा चाहिए जो कि हमारा वेपर्स में बदल जाए, जो कि -0 डिग्री टेम्परेचर में भी किसी फूड आइटम की गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके, यानी कि हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट भी चाहिए जो -0 डिग्री से नीचे भी वेपर्स में रहे। तो इस तरह के हमारे रेफ्रिजरेंट होते हैं। तो अब आप कूलिंग कॉइल का काम समझ गए होंगे। तो कूलिंग कॉइल किस तरह से काम करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग कितना एक्साइटेड हुए ये सब सारी बातें जानने के बाद, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी इवेपोरेटर के बारे में। और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इवेपोरेटर को हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।